फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज तो अच्छे होंगे ही, क्योंकि कल रात में जो आप लोगों के सामने एक लाइव हुआ और उस लाइव में जो सच्चाई बाहर आई है, जिन लोगों के मुखौटे बाहर आए हैं, मुखौटे हटे हैं, बाप रे बाप, इससे ज्यादा गंदा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। छी, शर्म आनी चाहिए। और मुझे उस दिन को मैं कोस रही हूं जिस दिन इन लोगों का ना साथ दी थी, इन लोगों का सपोर्ट की थी। भगवान ना अच्छे टाइम पे सब लोगों का ना आंख खोल दिए। मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रही हूं कि ये कल का जो ड्रामा, जो नौटंकी हुआ है, जो लोग अब भी साथ दे रहे हैं, उन बेचारों का क्या हालत हो रहा होगा। वो तो सदमे में कहीं पड़े होंगे कि बाप रे, हम किसका साथ दे रहे हैं, किस नंगे फैमिली का साथ दे रहे हैं, जो खुद नंगा नाच रहा है लाइव में आके। शर्म वरम नहीं है, बेच खाए शर्म भी। डॉलर से बेच दिए ना, शर्म भी नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। चलो दिखाओ, हम तैयार है देखने के लिए, हम तैयार है नंगा नाच देखने के लिए। हम लोग तो देख ही रहे हैं यूट्यूब पर, तो क्या करें। ऊपर से हमें बोलते हो रिएक्शन वालों को दिखाओ नंगा नाच। चलो हम तैयार है। अब ऐसे करके लड़ा जाएगा बेटा से सोशल मीडिया पे, तो भाई हम तो देखेंगे ही। हम तैयार है, आराम से एकदम तैयार है हम नंगा नाच देखने के लिए। नाचो नंगा नाच, नाचो, लाइव करो। आज भी करना है, आज भी करना है। देखो कल जैसे उसमें लग गया था ना, थंबनेल में ही लग गया था ना कि लाइव आना है, आज भी वैसे ही लगा देना, ताकि हम लोग अपना आराम से, भाई हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसे थोड़ी है नंगे भूखे कि हम यूट्यूब पे आकर नंगे नाचने लगे। लाइव कर रहा है, माँ है कि बेटे को बेइज्जत कर रही है, छोटे बेटे को बेइज्जत कर रही है। बड़े बेटे का मजाल है कि बड़े बेटे के बारे में बोल दे, बोल के दिखाओ ना बड़े बेटे के बारे में। मजाल है कि बड़े बेटे के बारे में कोई बोल देगा? ना 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 ना, फैन फॉलोइंग है ना, बड़े बेटे का फैन फॉलोइंग है, सब भाग जाएंगे। सब बड़ी बहू का ही है। बड़ी बहू के खिलाफ अगर कोई बोल देगा तो वो टिकेंगे ना? नहीं टिकेगा। मेरे से ज्यादा कोई जानता है? कोई जानेगा मेरे से ज्यादा? चलिए बात करते हैं, वीडियो में आगे बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहले तो मैं ये घर की मुखिया हैं, उन्हीं से मैं बात करूंगी। छोड़िए बेटा, दोनों बेटा को अभी साइड रखती हूँ, दोनों बेटा का भी बात करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी पहले मुखिया के बारे में बात करती हूँ। आपसे इसी चीज की उम्मीद थी। बड़ा माला जपती है ना, माला किस चीज का? हम सबको लेके चलते हैं, हम सब परिवार को लेके चलते हैं, हम उसको लेके चलते हैं, तो इसको लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? अपने दूगो बेटा को लेके नहीं चल पा रही हैं, क्या लेके चलिएगा? और संस्कार का तो बात कीजिएगा ही मत, और दूसरी सास का, अब माँ का तो कंपेयर करिएगा ही मत। दूसरी सास और माँ ना आपके जैसी इसके लिए, डॉलर के लिए भूखे यहाँ पे अपने परिवार का इज्जत नहीं उछालेगी आपके जैसा ना, कभी नहीं उछालेगी भाई। वो छोड़ देगी यूट्यूब, छोड़ देगी यूट्यूब, लेकिन अपने घर का इज्जत नहीं आता ही होगा वीडियो, या आ गया होगा। अभी मैं ये बना रही हूँ ना, आ गया होगा वीडियो, रहा जाएगा वीडियो के बिना। चाहे घर का इज्जत, यहाँ पे ना घर का इज्जत बेच के पैसा कमाया जा रहा है। अरे शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो। जो लोग दिन रात लड़ रहे हैं ना तुम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए शर्म कर लो। वो पैनल जाके तुम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तुम लोगों के लिए सबसे गाली खा रहे हैं। आज उनका भी मुंह शर्म से बंद हो गया है कि हम किस मुंह से अपने इनके मतलब अगेंस्ट वालों को हम बोले। उनका भी शर्म से मुंह में ताला लग गया है आज। ऐसी माँ होती है, ऐसी माँ होती है। देवर को, ननद को, इसको करती हूँ, उसको करती हूँ, घंटा करती हूँ, क्या करती हूँ? 1 मिनट। छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा पैदा की हो आप, दर्द से 9 महीना पेट में रह के छोटा वाला बेटा को रोड पर से उठा के ले आई हो आप, कि छोटे वाले बेटा को गरम गरम रोटी बनाने में, गरम गरम एक रोटी देने में वो रोज का बोल रहा है। बड़े वाले बेटे की बीवी है, तो क्या छोटे वाले बेटे की बीवी नहीं है? छोटे वाले की भी है ना, वो भी तो बना के देती है ना। बड़े वाले को गरम गरम रोटी बना के दो, और छोटे वाले को उसी हाथ से एक रोटी, कभी 2 रोटी। कभी कभी बच्चा खोजता है ना, कभी लगता है ना, उसको यहाँ पे बुरा लगा है, तभी तो वो लाइव में ये चीज बोल रहा था बेचारा
कि एक को गरम गरम रोटी देती है और एक को पूछती भी नहीं है। अरे रोज के लिए बोल रहा है कि रोज बना के दो, रोज तो आती ही है ना बनाने वाली, उसकी भी बीबी है। लेकिन जब गरम गरम एक दिन उसको बना के दिया गया तो कभी प्यार से मन अपना नहीं होता है कि प्यार से तनी छोटका बेटा को भी दे दूं। दुलरुआ बेटा है, छोटा बेटा है, छोटा बेटा बाहर से गोरखपुर से आया, छोटा बेटा आके अब बैठ के कौन माँ होगी कि ऐसे लड़ रही है, बैठ के नीचे सोशल मीडिया पे बैठ के लड़ रही है, जैसे रोड पे चौराहे पे औरतें लड़ती हैं, रोड चौराहे पे जो फुटपाथ पे औरतें रहती हैं लड़ती हैं, हद है उनसे भी तो एकदम गया गुजरा कल का सीन देखने को मिला। देख के एकदम मतलब खैर उससे ज्यादा का उम्मीद भी नहीं था, इतना ही उम्मीद था, इतना ही उम्मीद था। सब थूक रहे होंगे, सब ब्लॉगर हंस रहे होंगे, थूक रहे होंगे ये सब देख के कि कैसे घटिया लोग से दोस्ती कर लिए, क्या कर लिए, ये सब गंदगी करके आगे बढ़ोगे। नहीं चाहिए भाई। हम अपना ठीक है, हमारा जितना व्यूज आ रहा है ना, हमारा कम आता है ठीक है, हम अपना इज्जत बेच के यहाँ पे नहीं कमाएंगे पैसा। हमें नहीं इज्जत बेचना है अपना, हमें आते धुक्कारने रिएक्शन वालों को, हमें अपना इज्जत नहीं बेचना। हमारा इज्जत प्यारा है, इज्जत, ये इज्जत ऐसे हम नहीं नीलाम करेंगे अपना। बेटा बाहर से गोरखपुर से आया है, एक गिलास पानी तक को नहीं पूछा जा रहा है। उसकी बीबी तड़प रही होगी उधर, गोद में बच्चे को लेके रूम में छटपटा रही होगी कि मेरा पति बैठा है। वो देख रही होगी दूसरे फोन में लाइव कि कैसे बहस चल रहा है, चाहे दूर खड़ी होगी, डर के मारे आ नहीं रही थी कि जाऊंगी तो ये दरिंदे मार के मुआ देंगे, मेरा जान ले लेंगे। और एक दिन रो भी रही थी वो, पता नहीं चिल्ला चिल्ला के क्यों मारे थे उसको, कि क्या किए थे ये। अब सामने आ रहा है ये लड़का है ना, ये छोटा वाला जो बेटा है गाइस, सच में कल मुझे देख के उसको, मुझे वैसे लग रहा था कि फेक कंट्रोवर्सी है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये छोटा वाला कहीं ना कहीं छोटे वाले को ये सब टॉर्चर कर रहे हैं। और किस लिए? क्योंकि यहाँ पे छोटे वाले क्या है ना कि साग सब्जी थोड़ा बहुत वो भी लाता है, सबका मिला जुला के खर्चा हो रहा है। तो ये माँ ना चाहती है, ये माँ कि ये चला जाए यहाँ से और बड़ा वाला उधर ही रहेगा, ये रहेगा ही नहीं, और मैं आराम से अपना, मेरा सारा पैसा मेरा बचेगा। तो सब पैसा बचेगा तो क्या करिएगा? पैसा बचेगा तो अकेले रह के, इसी दिन के लिए पैदा की थी कि बुढ़ापा में मैं अकेले रहूंगी। हाँ, नहीं, हमें दोष दिया जा रहा है कि सब अलग करवा रहे हैं, हमारा घर तुड़वा रहे हैं। हम घर तुड़वा रहे हैं? हम तो यही सलाह दे रहे हैं कि तुम रहो घर में, बच्चे को लेके मत जाओ। लेकिन तुम लोग खुद चाहते हो कि ये निकले घर से बाहर ताकि मेरा गड्डी बचा रहे, सारा गड्डी मेरा बचा रहे। अल्लाह ड्रामा बना के रख दिए हैं। ऐसा कोई परिवार ही नहीं है इनके, और कोई घर ही नहीं है, परिवार ही नहीं है, ब्लॉगर ही नहीं है। गंध मचा के यूट्यूब पर रख दिए, सारा गंदगी ला के पटक दिए घर का, यहाँ पे कचरा बना के रख दिए हैं यूट्यूब का। ये एकदम ये लोग माँ हो के शर्म नहीं आता? ऐसी माँ होती है कहीं? कोई माँ होती है ऐसी? लाइव में बैठ के लड़ रही है बेटे से। माँ होती ना, माँ होती तो कभी एक बेटे को मोटा चावल, एक बेटे को पतला चावल नहीं देती है एक माँ। माँ एक बेटे, माँ दोनों बेटे को ना, जितने बच्चे होते हैं ना बराबर करती है बच्चों को माँ। अब खुद मोटा खा लेती चावल, इतना भी कमी रहता ना, खुद पति पत्नी खा लेते मोटा चावल, लेकिन बच्चों को नहीं देते हैं, बच्चों को अच्छा ही देते हैं। और यहाँ पे दो बेटे हैं तो दोनों को भेदभाव होता है, हमारा भी देखा है, मानती हूँ। वहां पे खाता है, वहां पे बनता है पतला वाला चावल, जो चावल बनता है, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे बन रहा है तो इतना कमी है। कहाँ जा रहा है ये गंद करने वाला डॉलरवा? कहाँ जा रहा है? सब गंदगी कर करके जो डॉलर आया है वो सब डॉलर कहाँ गया? कहाँ जा रहा है वो सब डॉलर? की एक का मोटा चावल बन रहा है, एक तरफ पतला चावल बन रहा है, एक किचन में 2 तरह का चावल बन रहा है। एक ही घर में एक बेटा को गरम गरम रोटी बना के खिलाया जा रहा है, एक बेटा को गाली दिया जा रहा है, बद्दुआ दिया जा रहा है उसकी बेटी को। एक बेटा के लिए आंचल फैला फैला के रोया जाता है भगवान के पास। एक बेटा के पास हो गया है बच्चा तो उसको धिक्कारा जा रहा है, लात मार के भगाया जा रहा है घर से। कहाँ का न्याय है? ऐसी माँ होती है? ये दोहरा रूप, ऐसी कोई माँ होती है? आप लोग देखे हैं गाइस? आप लोग कहीं देखे हैं ऐसी माँ? ये सब देख के आप लोग को क्या लगता है? आप लोग कभी करिएगा ऐसे अपने बच्चों के साथ भेदभाव? सबके 2 बच्चे 3 बच्चे होंगे, 2 बच्चे तो होंगे ही होंगे। कौन ऐसे भेदभाव करता है? छोटे से बच्चे के साथ भी ऐसे भेदभाव नहीं किया जाता है।
गजब, मतलब एकदम अजीब सा। भाई उस लड़के का चेहरा देख के वो लड़का बोल रहा है बंद करो ना, बंद करो ना, बंद करो ना। अब बोला जाएगा वही कर रहा है, सब वही कर रहा है, सब नकचुआना ही करवा रहा है, सब नकचुआना ही करवा रहा है। भाई वो नहीं करवा रहा है, वो बंद करवा रहा था लाइव कि बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये सब क्या अपने पापा से बार बार बोल रहा है कि देख रहे हैं, देख रहे हैं ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग, बंद करवाइए, पहले बंद करवाइए। वो बोल रहा था बार बार, बंद करवा रहा था, लेकिन ये बंद करने का नाम नहीं ले रहे थे माँ बेटे। और कल के लाइव में सबसे मेन बात, ये झूठा जो कलंक लगा था उसके ऊपर कि वो अपने पापा को जो बहन लगाई थी ये कलंक कि मेरा भाई पापा को मारा था, मारने आया था, गिलास लेके हाथ पकड़ लिया था, बहन कलंक लगाई थी ये, वो कलंक भी कल हट गया। वो खुल के अपने पापा के आंख में आंख मिला के पूछ रहा था कि पापा जी बताइए, मैं आपको मारा था, मैं आपको मारा था। वो आंख में आंख मिला के पूछ रहा था, चुरा के आंख नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्लियर हुआ। और ये बहन, सोच लो कि ये बहन, बाप रे बाप, ये एकदम आई थी आग लगाने। ऐसी बहन होती है, ऐसी बहन को ना दूरे रखना, दूर से राम राम। जाओ तुम अपने घर में आग लगाओ। अपने जेठ जेठानी के साथ क्यों नहीं रहती हो? अपनी ननद को क्यों नहीं बुलाती है? वो क्यों नहीं अपनी ननद को बुला के 10 दिन रखती है अपने पास? अपनी ननद से पटता नहीं, अपने घर ससुराल वालों से पटता नहीं है। यहाँ पे आई है, मायके में आई है आग लगाने। सच बोल रहे हैं जो लोग कमेंट करते हैं ना, जो लोग कमेंट करते हैं कि वो आई थी आग लगा के भाग गई, सही बात है, वो आई आग लगा के भाग गई। उस समय भी आई थी, पहले शुरुआत में जब ये आई थी आग गोद भराई से पहले आग लगा के भागी थी, रोते धोते, रोते धोते गई थी ड्रामा करके। फिर सब शांत हो गया था, नॉर्मल हो गया था, दोबारा आई, दोबारा आके फिर से आग लगाई, फिर गई। भाई ये चैन से बोलते हैं ना, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस बेटी का राज चलता हो ना जिस घर में, उस घर का तो सर्वनाश निश्चित है। कभी नहीं बहुओं का सुना जाएगा। बहुओं का क्या, बड़ी वाली बहू का अलग ही कम्युनिटी आ रहा है, तू तरक्का करके देवर के साथ, उस पे भी मैं बात करूंगी। तो गाइस कल के लाइव से काफी चीजें क्लियर हो चुकी है, काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब से ज्यादा ये जो भेदभाव करने वाली माँ का जो असली चेहरा आया है ना सामने, क्या मैं बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये आई है कंपेयर करने दूसरे की सास से, दूसरे की कभी नहीं कर सकती हो, कभी नहीं। दूसरे की सास, माँ, किसी से भी कंपेयर नहीं हो सकता है। यहाँ पे ना $1-1 के लिए अपना इज्जत नहीं बेच रही है घर का। अरे क्या मुंह दिखाते होगे अपने आसपास में? घर से बाहर निकलोगे ना तुम लोग घर से बाहर, क्या मुंह दिखाओगे? पड़ोसियों देख के बोलेंगे ना ये नुआवन सन रातवा में लड़त रहन लइभवा में बैठ के औरतिया नीचे लड़त रखिया, ऐसा ही बोलेंगे। ऐसा ही नीचवा बैठ के लड़त रखिया, दिन लाइव में लड़त रहे नीचे बैठ के, ऐसे ही बोलेंगे। मैं यहाँ पे क्लियर बता देती हूँ कि ये घर इसलिए और बर्बाद हो रहा है क्योंकि इस घर का गार्जियन ही डॉलर के चक्कर में पड़ा है। बेटे हैं, चलो उनको अपना लाइफ सिक्योर करना है, बच्चे हैं, फैमिली बढ़ेगा, वो कर रहे हैं, वो करे, उनको रहेगा पैसे का कि खूब पैसा कमाऊं, खूब आगे बढ़ूं, उनको रहेगा ये अंदर से क्रेज। लेकिन ये माँ जो बुढ़ापे में अभी पोता पोती खिलाने का एज है, अपनी बहुओं के साथ, बेटों के साथ आराम से चैन का लाइफ जीना है, आराम से रहना है, भगवान के पास जाना है, तीर्थ यात्रा करना है, ये पूजा पाठ करना चाहिए। अब ये सब करने के टाइम पर सोशल मीडिया पर आके और ये कंपटीशन अपने बेटे और बहू से कंपटीशन में लगी है कि उसका इतना व्यूज आया तो वो इतना गंदगी किया तो इतना व्यूज आया, उससे ज्यादा गंदगी मैं करूंगी तो मेरा आएगा व्यूज। तो यहाँ पे इस गंदगी इस हद तक जब माँ ही आ गई है तो सोचिए ना कि वो घर कैसे बच सकता है, वो घर कैसे बच सकता है? कभी नहीं बचेगा, वो उजड़ना ही है ये घर। कैसे माँ बाप है, कैसे घर के गार्जियन है कि बच्चे लड़ रहे हैं, लाइव में सामने बैठ के लड़ रहे हैं, 12-13 हजार लोग देख रहे हैं और माँ बाप आराम से लड़ रहे हैं, माँ बाप भी साथ में लगे हैं। अरे मत, और बाप रे बोल रही है क्या, मत बंद करो, मत बंद करना लाइव। अरे
मना कर रही थी लाइव बंद करने के लिए। दूसरी माँ होती ना तो फोन छीनती, फोन अब फोन में पटक देती, पटक के मारती 2-2 थप्पड़ दोनों बच्चे को कि पागल हो गए हो तुम लोग, घर का इज्जत बाहर तुम लोग नीलाम कर रहे हो, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे, इतने दिन से इज्जत हम लोग बचा के रखे थे, आज तुम लोग दोनों भाई मिल के हमारा इज्जत बर्बाद कर रहे हो। दूसरी माँ होती ना तो ऐसे कर देती। लेकिन गाइस एक चीज है, जिसका इज्जत ही नहीं है उसका इज्जत क्या नीलाम होगा। इज्जत तो 90% तो इज्जत 1 साल पहले ही चला गया था। ये तो बचा खुचा इज्जत आ रहा है सामने, ये तो बचा खुचा है। जो थोड़ा बहुत जो बचा था, जो पर्दे के पीछे छिपा था, जिनका असली चेहरा, उनका अब सामने आ रहा है। लाओ, हम तैयार है देखने के लिए, चलिए गाइस चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।